हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। आज का टॉपिक आपने मेरे थंबनेल पे देख ही लिया होगा। आज का जो टॉपिक है वो करंट सिनेरियो की डिमांड हो गई थी, जो मुझे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा। आपको पता है आजकल सच में लोगों को एकदम से इतना परिवर्तन लोगों में आ जाना कभी कभी डाइजेस्ट नहीं हो जाता है। कभी कभी लोग खुद से इतना जल्दी बदल जाते हैं कि उनमें ये चेंजेस किस वजह से आए, क्या उसके पीछे रीजन है, हमें पता ही नहीं चलता है। उनकी सोच एकदम से बदल जाती है, उनका नज़रिया बदल जाता है और वो कई ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं जो कोई एक्सपेक्ट तक नहीं कर सकता है। ऐसे ही हमारे एक शख्स हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने हाल ही में कुछ ऐसा किया जो किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जो सब लोग सुन के हैरान रह गए। और एक टीवी को इंटरव्यू देते टाइम उन्होंने बोला कि एलोपैथी साइंस बकवास साइंस है, दिवालिया साइंस है और इसमें किसी भी ट्रीटमेंट को लेकर, किसी भी बीमारी को लेकर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ तक उन्होंने ये बोला कि 1200 डॉक्टर जो वैक्सीन ले चुके थे वो कोरोना से मर गए हैं, उनकी कोरोना से ही डेथ हो गई है। जबकि वो डॉक्टर थे, एलोपैथी से जुड़े हुए थे, फिर भी उनकी डेथ होना बाबा रामदेव को हजम नहीं हुआ। बाबा रामदेव ने बोला एलोपैथी एक दिवालिया साइंस है और उसका एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने बोला पहले रेमडेसिविर फेल, क्लोरोक्यूनिन फेल, फेविफ्लू फेल, एंटीबायोटिक फेल और आपका स्टेरॉइड्स भी फेल, यहाँ तक कि प्लाज्मा थेरेपी भी बैन हो गई है। एज पर बाबा रामदेव ने कहा कि लाखों लोगों की मौत ऑक्सीजन होने के बावजूद भी हुई है। लाखों लोग ऑक्सीजन के बगैर मर रहे हैं, इवन लाखों लोग ऑक्सीजन मिलने के बाद भी मर रहे हैं। इसके पीछे बाबा रामदेव ने बोला कि एलोपैथी के पास भी कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कोरोना का अब तक जिससे वो इलाज कर सकें। इस तरीके से दोस्तों उन्होंने पूरी एलोपैथी साइंस पद्धति पे क्वेश्चन मार्क कर दिया है। उन्होंने पूरी एलोपैथिक साइंस के प्रति जो विश्वास है लोगों का, जिसकी वजह से हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, उस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान, सवालिया क्वेश्चन क्रिएट कर दिया है कि क्या सच में एलोपैथी में ऐसा है? क्या सच में लोगों की जान एलोपैथी की वजह से गई है? इंडिया में वैक्सीन है, वो भी एलोपैथी की वजह से है। हमारे पास तीन तीन वैक्सीन आ गई हैं। कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक है। तीनों वैक्सीन एलोपैथी साइंटिस्ट के द्वारा ही तैयार की गई हैं। इवन उन्होंने फार्मा कंपनियों पे भी बहुत कुछ बोला है। शायद ये सब चीज़ें बाबा रामदेव ने अपनी आयुर्वेदिक पद्धति को अच्छा कहने के लिए कही हो, बट क्या उन जैसे शख्स पे जो कल तक बीजेपी का सपोर्ट करते थे, पूरी कोविड कमेटी का सपोर्ट करते थे कि भाई बीजेपी बहुत ही अच्छे से कोरोना से लड़ रही है, उसका तक सपोर्ट करते हुए हमें लास्ट ईयर दिखे थे, वहीं इस साल उन्हें एकदम से क्या हुआ कि वो पूरी एलोपैथी साइंस के विरोध में खड़े हुए हैं। इवन आईएमए के महासचिव ने सामने आकर बोला कि जिन 1200 डॉक्टर्स की बाबा रामदेव बात कर रहे हैं वो असल में 700 डॉक्टर ही हैं और अभी तक पूरी तरीके से पुष्टि भी नहीं हुई है कि सारे वैक्सीनेटेड हो गए थे, नहीं हो गए थे। उन्होंने बाबा रामदेव के बयान को बहुत ही ज़्यादा निंदनीय बताया है और उनके बयान की बहुत ज़्यादा निंदा की है। इवन उन्होंने बाबा रामदेव को धमकी तक दी है कि एफआईआर कर देंगे और उन पे 1000 करोड़ का जुर्माना लगाने तक के लिए बात उठ रही है। पूरा मेडिकल एसोसिएशन हिल गया है, पूरा मेडिकल एसोसिएशन गुस्से में है सिर्फ एक शख्स के प्रति।
क्योंकि वो क्या कह रहा है कि आयुर्वेद इज द बेस्ट एंड आयुर्वेद हैज ओनली द ट्रीटमेंट फॉर एनी डिजीज। दोस्तों, क्या सच में ऐसा है? आपको लगता है कि केवल आयुर्वेद पद्धति के पास ही ट्रीटमेंट है? क्या हमें एलोपैथी के पास जाना ही नहीं चाहिए? एलोपैथी साइंस, जिसमें डॉक्टर्स हाई एजुकेशन लेने के बाद में आपका ट्रीटमेंट करते हैं, आपका इलाज करते हैं, आपको जब भी ज़रूरत होती है इमरजेंसी में सामने आते हैं, उस पूरी मेडिकल एसोसिएशन, उस पूरी मेडिकल पद्धति पे ऐसा सवालिया निशान लगाना कहाँ तक सही है? क्या आपको सही लग रहा है ये जो बाबा रामदेव ने किया है? सारे लोग निंदा कर रहे हैं। मैं इस पे कोई अपनी राय नहीं रखना चाहूँगा। उनकी अलग सोच है। आयुर्वेद के उनका कहना है कि एलोपैथी के पास भी किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं है। क्या ऐसा है? इसको लेके मैं दोस्तों बताना चाहूँगा आयुर्वेद और एलोपैथ में डिफरेंस क्या है। दोनों साइंस पद्धति सालों से चल रही हैं, सालों से लोग यूज कर रहे हैं, उनकी सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। पर दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है जो हम कभी आयुर्वेद की तरफ भागते हैं, कभी एलोपैथ भागते हैं? कुछ लोग होंगे जो केवल एलोपैथिक पे भरोसा करते हैं, कुछ लोग होंगे जो केवल आयुर्वेद पे ही भरोसा करते हैं और किसी पद्धति पे भरोसा नहीं करते हैं। आइए बात करते हैं। आयुर्वेद जो साइंस है वो मेनली आपकी किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए, कंप्लीटली रिमूवल के लिए ज़्यादा कारगर है। वहीं एलोपैथी आपकी इमरजेंसी के केस में, एम्यूट कंडीशन के लिए, ऑपरेशंस के लिए, किसी भी इन्फेक्शन के लिए एलोपैथी बेस्ट मानी जाती है। अगर आपको कभी भी कोई इमरजेंसी होती है, कभी इमरजेंसी एक्सीडेंट किसी का होता है, कभी इमरजेंसी हार्ट अटैक होता है, तो आप एलोपैथी के पास ही जाते हैं और हॉस्पिटल में ही सबसे पहले जाते हैं। बाबा रामदेव ने उस समय ये बयान दिया जब उनके साथी खुद एलोपैथी पे भरोसा करते हुए ट्रीटमेंट ले रहे हैं। रिसेंटली बालकृष्ण एडमिट हुए थे, कोरोना से पीड़ित हुए थे और वो सही होकर आ गए हैं। एलोपैथिक ने ही उनको सही किया है। बाबा रामदेव अपने कोरोनिल की बढ़ाई करते हुए कहते हैं कि कोरोनिल में वो सारे तत्व हैं जो कंप्लीटली कोरोना को क्योर करने के लिए सक्षम हैं, और वो अपने आयुर्वेद से 1 करोड़ लोगों को सही करने का दावा भी करते हैं और कहते हैं कि उनके पास पेपर है, उनके पास प्रूफ है सारी चीज़ों का। आयुर्वेद किस सिद्धांत पे काम करती है? आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में 3 ही टाइप के दोष होते हैं: वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद विज्ञान इन्हीं को सिद्धांत पे लेके, इन्हीं पर केंद्रित होके काम करती है और उसका सारा जितना भी ट्रीटमेंट होता है इन्हीं को लेके ट्रीट करते हैं वो। आयुर्वेद विज्ञान सालों से चली आ रही है। आयुर्वेद का कहना है कि जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं, चाहे वो पेड़, पौधे, जड़, तना, सभी औषधि हैं। कुछ का आयुर्वेद ने पहचान कर ली है, कुछ की आयुर्वेद ने पहचान नहीं कर पाई है। आयुर्वेद विज्ञान अगर जड़ से किसी भी बीमारी को सही करना है उसके लिए तो बेस्ट है, बट अगर आप कहें एलोपैथी के बारे में बात करेंगे तो एलोपैथी डायरेक्टली टारगेटेड आपकी जो भी बीमारी होती है उसके लिए काम करती है। अगर आपको बुखार है तो आप बुखार की टैबलेट लेंगे तो फीवर तुरंत उतर जाएगा। वहीं आपको कोई भी शरीर में दर्द है तो आपका इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। वहीं अगर आपको आयुर्वेद में जाएंगे तो टाइम लग सकता है
और लंबी प्रोसेस है। आयुर्वेद विज्ञान जो ट्रीटमेंट करती है वो एक लंबा समय लेती है, तब उसको जड़ से ख़त्म कर पाती है। वहीं एलोपैथिक में अगर आपकी इमरजेंसी के केस है तो आप तुरंत एलोपैथी का सहारा ले सकते हैं और ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आयुर्वेद में कुछ बीमारियों का इलाज परमानेंट है, जैसे लीवर से जुड़ी हुई बीमारियां, आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, मधुमेह, उसका ट्रीटमेंट कंप्लीटली करती है। वहीं एलोपैथी इनको कंप्लीटली क्योर करने का तो दावा नहीं करती है, बट इनके जो सिम्टम्स हैं उनको कम करने का दावा करती है। आयुर्वेद के फायदे क्या हैं? आयुर्वेदिक विज्ञान में साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं और इनको नेचुरली जो भी डिजीज होती हैं उनको नेचुरली क्योर किया जाता है, नेचुरली उनका ट्रीटमेंट होता है। और आयुर्वेद का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। बट ये लंबा प्रोसेस है, इतनी जल्दी से नहीं होता है। वहीं एलोपैथी का क्या प्रॉफिट है? ऑपरेशन की सुविधा है, लॉन्ग टर्म इलाज करना नहीं होता है, आपके इंजेक्शंस एंटीबायोटिक्स की लंबी रेंज है, जिससे कोई भी आपको डिजीज होती है उससे तुरंत उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, उसके सिम्टम्स का ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर आपकी किडनी फेल हो गई है, मान लेते हैं आपकी किडनी फेल हो गई है, आप आयुर्वेद में जाते हैं तो इलाज नहीं है, बट वहीं आप एलोपैथिक में जाएंगे तो आपका इलाज पॉसिबल है। आपके पास डायलिसिस का ऑप्शन है, आपके पास ऑपरेशन का ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। वहीं हर डिजीज़ को ले लेते हैं, किसी को हार्ट अटैक पड़ा है, इंस्टेंट अगर आपको कोई भी ट्रीटमेंट चाहिए उसके लिए एलोपैथी इज़ द बेस्ट। अगर आप एलोपैथी की बात करें, अगर आपको हार्ट अटैक पड़ता है तो सबसे पहले आप हॉस्पिटल भागते हैं, हॉस्पिटल में सारे ट्रीटमेंट होते हैं, लॉन्ग लिस्ट है जो आपकी जांच करती है कंप्लीटली, आपके सभी स्कैन, सीटी स्कैन, आपके जितने भी ये ब्लड के सारी टेस्ट वगैरह एलोपैथी में उपलब्ध हैं। वहीं आयुर्वेद में ये इनका ड्रॉबैक है कि कोई भी आपको टेस्ट नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। ड्रॉबैक सब में होते हैं, प्लस माइनस सभी में होते हैं। यही बाबा रामदेव को शायद समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया और समझना नहीं चाहते। वो कह रहे हैं कोरोनिल से ट्रीटमेंट हो सकता है, मैं मानता हूँ हो भी सकता है, बट एलोपैथी को गलत कहना कहाँ तक सही है? एलोपैथिक अगर आपका एक्सीडेंट कल को हो जाए, बाबा रामदेव से ही मैं पूछना चाहूँगा, क्या वो आयुर्वेद विज्ञान से आपका ट्रीटमेंट करेंगे? आयुर्वेद की तरफ जाएंगे? नहीं, वो हॉस्पिटल में ही जाएंगे और हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट लेंगे। ज़रूरत पड़ने पे एलोपैथी ही काम आती है, वहीं आयुर्वेद लॉन्ग टर्म के लिए काम आती है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं? एलोपैथी के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, आपका किडनी, लीवर, हार्ट डैमेज कर सकते हैं आप एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। अगर स्टेरॉइड्स का सेवन अगर करते हैं, स्टेरॉइड्स का सेवन करने से आपको हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम हो सकती है और आपको कई बीमारियां हो सकती हैं। ब्लैक फंगस उसी में से है, मैंने पहले अपने वीडियो में बताया भी था। ब्लैक फंगस आपको स्टेरॉइड्स की सही मात्रा ना लेने की वजह से भी ब्लैक फंगस के चांसेस हो जाते हैं। तो एलोपैथिक का भी ये ड्रॉबैक है। वहीं आयुर्वेद में लंबा प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है, महंगी औषधियाँ हैं जिनका प्रोसेस करने में लोगों का खर्चा भी बहुत होता है और किसी भी बीमारी का रेगुलर चेकअप और टेस्ट नहीं हो पाता है। ये सब आयुर्वेद और एलोपैथ की लड़ाई हमेशा से चली आई है, बट कभी एक दूसरे को इस तरीके से ब्लेम करना कभी नहीं हुआ है जो आज हो रहा है। इसलिए इसको मैं कंप्लीटली गलत बोलूँगा, क्योंकि दोनों पद्धतियाँ अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं, हमारे समाज में इतने सालों से अवेलेबल हैं। एफडीए अप्रूव करता है। अगर आप यूएस में देखेंगे, एफडीए हर ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंडिया में भी ऑर्गेनाइजेशन है
जो हर मेडिसिन को अप्रूव करती है, उसकी जांच करती है प्रॉपर। एफडीए ने आयुर्वेद के लिए साफ मना कर दिया था अप्रूवल देने के लिए, एक अलग संस्था बनाने के लिए, कि आयुर्वेद में लेड की मात्रा पाई जाती है ज़्यादा, जो कैंसर कॉज हो सकती है, कैंसर कॉजिंग एजेंट पाया जाता है। एफडीए का ये बयान था थोड़े दिनों पहले। एफडीए जो यूएस की दवा कंपनियों पे नियंत्रण करने वाली कंपनी है, उसने आयुर्वेद विज्ञान के लिए कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया था। यूएस में कुछ स्टेट्स एजेंसियां ही हैं जो आयुर्वेद का सपोर्ट करती हैं और कॉलेजेस उनके यहाँ हैं। भारत में बाबा रामदेव ने योग का प्रचार किया। आयुर्वेद पद्धति बहुत पहले से थी, बट बाबा रामदेव ने एक अपना अलग नज़रिया लेके, अपना अलग सिद्धांत लेके इस पे काम किया और आयुर्वेद को बहुत आगे तक बढ़ाया। मैं मानता हूँ कि कोरोना के टाइम इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए हम आयुर्वेद की तरफ ही भागते हैं, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए, ना कि ट्रीटमेंट के लिए। इसलिए मेरा कहना है आयुर्वेद विज्ञान बचाव के लिए तो बेहतर है, बट ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी हद तक सही नहीं है। कंप्लीट क्योर आपको अगर कोई डिजीज हो जाती है, उसके बाद अगर ट्रीटमेंट चाहिए तो एलोपैथी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और अगर डिजीज होने से रोकना चाहते हैं, अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, अपने रोग को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप आयुर्वेद की तरफ जा सकते हैं। इसलिए हमें कोई एक राय नहीं रखना चाहिए कि आयुर्वेद अच्छी है या एलोपैथ। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए आज हम तुलसी, गिलोय, नीम, अश्वगंधा इस पर डिपेंडेंट है ना, अगर कोरोना से बचाव के लिए बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हमें कोरोना हो जाता है तो हम किधर भागते हैं? हम एंटीबायोटिक्स की तरफ भागते हैं, स्टेरॉइड्स की तरफ भागते हैं, रेमडेसिविर लेने के लिए भागते हैं। कहीं भी फ्लू मिल जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए, तो एलोपैथी की तरफ भागते हैं। इससे प्रूफ होता है कि हमारे जीवन में दोनों का अलग अलग महत्व है। हम किसी को बेहतर नहीं कह सकते हैं। इसलिए मेरा बाबा रामदेव से भी यही आग्रह है कि वो अपने बयान पे माफ़ी मांगें और दोनों पद्धति को अपनी अपनी जगह बेस्ट कहें। दोनों पद्धति हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और हमें जब भी जिस पद्धति की ज़रूरत होती है हम उस पद्धति को अपनाते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन मेरा आपसे यही निवेदन है कि आपको कभी भी कोई इमरजेंसी अगर लगे तो आप एलोपैथी की तरफ मूवमेंट करें, वो आपका ट्रीटमेंट करेगी। और ऐसे एकदम से एलोपैथी पे विश्वास ना उठाएं। वैक्सीनेशन की प्रोसेस इंडिया में चल रही है, एक मुहिम चल रही है। हम वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएंगे तो कोरोना जैसी बीमारियों को दूर भगाएंगे, क्योंकि अभी तक रिसर्च में ऐसा कहीं नहीं पाया गया कि वैक्सीन लगने के बाद में बहुत ज़्यादा डेथ हुई या बहुत ज़्यादा रिएक्शन हुए। कुछ केसेस होते हैं, आयुर्वेद में भी ऐसे केसेस ज़रूर होंगे, एलोपैथ में भी हैं। इसलिए घबराएं नहीं, वैक्सीन का स्वागत करें, क्योंकि कोरोना को भगाने के लिए इस समय वैक्सीन ही बेस्ट उपाय है। आप वैक्सीनेटेड होइए, खुद सेफ रहिए, अपने घर वालों को सेफ कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए गुड लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।